फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, मैं टॉपिक पढ़ा था यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंतर्गत दोस्तों ए एन एंड द आता है दोस्तों। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सिखाएंगे हम आपको दोस्तों नो यूज ऑफ ए एन एन, मतलब आज मैं उन एग्जाम्पल को लेने वाला हूँ जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा। समझ में आ गई ये बात है आपके? तो इस वीडियो में ही पढ़ने वाले, ठीक है ना। हम उन उदाहरणों को लेंगे दोस्तों जहां पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? यह पार्ट नंबर 8 होगा। ये पार्ट नंबर कौन सा है? 8 है, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर आप डालेंगे 8, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम पार्ट नंबर 7 तक पढ़ा दिए। प्ले लिस्ट में बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कब कब किया जाता है। समझ में आ रही बात ना? ज़्यादा बात नहीं करते, उदाहरण नंबर पहला लेते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण, यह दूध है। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें ना तो ए का प्रयोग करेंगे ना तो एन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यह का अंग्रेजी दिस होता है, दिस इज का होगा दूध का मिल्क, या IL की मिल्क। समझ में आ रही बात? फुल स्टॉप लगा देंगे। केवल मीनिंग तो लिखना है, केवल मीनिंग लिखना याद रखिएगा। ना तो ए का प्रयोग करिएगा ना तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस इज मिल्क, क्लियर है। उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण दूसरा, यह आटा है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? दिस इज, दिस माने यह, ठीक है। इज माने है। आटा का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? आटा का जो अंग्रेजी होता है दोस्तों वह होता है फ्लोर। क्या होता है दोस्तों? FLOUR, फ्लोर, ठीक है। अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? यह आटा है, दिस इज फ्लोर, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? अब आते हैं दोस्तों कौन सा उदाहरण नंबर तीसरा, क्या यह तेल है? क्या यह तेल है, ठीक है। इसका अंग्रेजी बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? क्या से शुरू हुआ? आय। तो हम पढ़ाए हैं आय का प्रयोग, ठीक है ना। मतलब आय का प्रयोग नहीं, मतलब इज माने है होता है। तो यहाँ क्या से शुरू है तो इसलिए हम इज लिखेंगे। इज दिस, क्या लिखेंगे दोस्तों? इज दिस। अब तेल का क्या होता है अंग्रेजी दोस्तों? आयल होता है। क्या होता है? आयल होता है, ठीक है ना। OIL, आयल, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें, ठीक। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 4, यह मोहन है। यह मोहन है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? यह अंग्रेजी दिस लिखना है दोस्तों। दिस इज अ मोहन, क्या लिखेंगे? दिस इज अ मोहन। यहाँ पर ना तो एन का प्रयोग होगा ना तो ए का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं आज उन उदाहरणों को लूंगा जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों दौड़ा के उदाहरण नंबर 5 आते हैं, ठीक है। क्या घास हरी नहीं होती है? क्या घास हरी नहीं होती है? तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले क्या से शुरू है इसलिए सहायक क्रिया इज स्टार्टिंग में ही लगाएंगे। अच्छा यार सहायक क्रिया इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात है ना? क्योंकि यूज ऑफ वर्ब टू बी में मैं आपको पढ़ाया था, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी सहायक क्रिया इज RM होती है दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। इज घास का अंग्रेजी ग्रास, इज ग्रास, इज ग्रास। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इज ग्रास के बाद क्या आपको लिखना है? इज ग्रास के बाद आपको नाट लिखना है, ठीक है। नाट लिखना है। नाट मन नहीं होता है नाट, ठीक है। नाट हरी का अंग्रेजी का ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह नहीं लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। इतना बात आपके ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और बताना चाहते हैं, उदाहरण नंबर तीसरा में प्रश्नवाचक वाक्य है ना, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों कौन सा उदाहरण नंबर 6, क्या कोलकाता गंदा है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? क्या कोलकाता, ठीक है दोस्तों। कोलकाता गंदा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? कोलकाता गंदा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कोलकाता गंदा है? तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों? यह वाक्य क्या से शुरू हुआ? तो हम सहायक क्रिया शुरू में लिखेंगे एकदम। तो शुरू में सहायक क्रिया लिखेंगे तो आपको लिखना क्या है दोस्तों? इज कोलकाता, इज कोलकाता, इज कोलकाता लिखना है दोस्तों, ठीक है। इज कोलकाता। आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो गंदा है इसका अंग्रेजी डर्टी होता है। क्या होता है? डर्टी होता है, ठीक है ना। इज कोलकाता डर्टी, DIRTY, डर्टी, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगा देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्या कोलकाता गंदा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? इज कोलकाता डर्टी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को उदाहरण नंबर 1 से लेकर 6 तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं वो उदाहरण लिया था दोस्तों जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण और मेरे पास है जिसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उदाहरण नंबर 7 क्या है दोस्तों, ठीक है। क्या बच्चे खुश हैं, ठीक है।
क्या बच्चे खुश है। तो यह वाक्य क्या से शुरू है दोस्तों, इसलिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सहायक क्रिया स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखेगा बच्चे यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, बच्चे बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा है, इसलिए अपन दोस्तों क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बच्चे का जो अंग्रेजी तो दोस्तों चिल्ड्रेन होती है, क्या होती है, चिल्ड्रेन, ठीक है। CHI क्या लिखेंगे आप, CHILDREN, ठीक है, चिल्ड्रेन, ठीक है ना, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना है आपके, हैप्पी, खुश माने क्या, खुश का अंग्रेजी क्या होगा, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है। क्या बच्चे खुश है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, याद रखेगा, आर चिल्ड्रेन हैप्पी। उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बोलिएगा यहाँ पर ये आयन का प्रयोग होगा कि नहीं, नहीं होगा भाई, मैं बताया है, उन उदाहरण को लिया जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा। समझ में आ रही बात है ना, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 8, क्या लड़कियां खुश नहीं है, क्या लड़कियां खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बात करा दोस्तों, तो क्या से शुरू है, वाक्य क्या से शुरू है, इसलिए हम सहायक क्रिया प्रारंभ में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ से दोस्तों आर, क्या लिखेंगे, आर, लड़कियां कह लीजिए गर्ल्स, GIRLS, आर गर्ल्स। कर्ता के बाद तुरंत क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, नहीं का अंग्रेजी तो नॉट होगा, ठीक है। नॉट खुश का हैप्पी होगा, क्या होगा, HAPPY, हैप्पी, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना है। क्या लड़कियां खुश नहीं है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों आर गर्ल्स नॉट हैप्पी। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 8 आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 9 आते हैं। गाय सीधी होती है, ठीक है, गाय सीधी होती है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो गाय है, बहुत सारी गाय की बात करा दोस्तों, बहुत सारी गाय की बात करा, ठीक है ना, इसलिए अपन सहायक क्रिया आर लगाएंगे, ठीक है। काउस आर, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, काउस आर। सीधी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जेंटल, क्या होता है, जेंटल होता है दोस्तों, ठीक है, जेंटल, GENTLE, जेंटल, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, खड़ी पाई होगी, ठीक है ना। गाय सीधी होती है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, काउज आर जेंटल। उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 9 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 10 आते हैं, ठीक है। क्या घोड़े तेज है, क्या घोड़े तेज है, ठीक है। अब दोस्तों एक घोड़े की बात नहीं करा, बहुत सारे घोड़े की बात करा, और ये वाक्य क्या से शुरू है, इसलिए हम सहायक क्रिया प्रारंभ में ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगी, बहुत सारे कर्ता बहुवचन है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अपन यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। घोड़े का अंग्रेजी हार्स होता है, लेकिन बहुत सारे घोड़े, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, HOR, क्या लिखेंगे दोस्तों, HORSES, हार्सेस, ठीक है ना, हार्सेस। अब दोस्तों तेज का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, तेज का अंग्रेजी फास्ट होता है, फास्ट मतलब क्या होता है, तेज होता है, ठीक है ना। आर हार्सेस फास्ट, FAST, फास्ट, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगा देना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या घोड़े तेज है, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, आर हार्सेस फास्ट, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों उदाहरण नंबर 7 से लेकर 10 तक आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैं उन उदाहरणों को बताया जिसमें ना तो ए का प्रयोग हुआ ना तो एन का प्रयोग हुआ दोस्तों। यहाँ पर हेडिंग भी आप देख सकते हैं, नो यूज ऑफ ए एंड एन, मतलब मैंने लिया था जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा ना तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।